गुड मॉर्निंग दोस्तों और भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे 19 और 23 से विभाज्यता का नियम। 19 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, 23 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। हमने इसके पहले भी कई वीडियो अपलोड किए हैं जो विभाज्यता के नियम से संबंधित हैं। आप हमारे चैनल पर उसको आकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ये वीडियो है वो केवल 19 और 23 से विभाज्यता के नियम को लेकर के है। और अगर विभाज्यता के नियम को आपको देखना है तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 19 से विभाज्यता का क्या नियम है। बहुत ही सरल नियम है दोस्तों, एक बार आप सीख जाएंगे पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और आप देख करके ही बता देंगे कि ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चलिए हम आपको शुरू करके बताते हैं। इकाई के अंक में जो दी गई संख्या है उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करके गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ देते हैं। प्राप्त योगफल यदि 19 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 19 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, इसमें केवल आप इकाई के अंक को देखिए। जैसे एक उदाहरण है, क्या ये संख्या 19 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है तो इकाई का अंक ये है 3 है। इसमें इकाई के अंक में हम 2 से गुणा करेंगे। चलिए 2 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूना क्या होता है, 6 होता है। अब क्या करते हैं, जो ये शेष बची संख्या है, भाई इकाई के अंक को छोड़ दीजिए तो शेष बची संख्या कितनी है, 1039 है। उसको इसी में जोड़ देते हैं 1039। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा योगफल, चलिए हम करके देखते हैं। 6 और 9 15 के 5 हासिल आए 1, तो हो गया इधर 4 और हो गया ये 10। अब जो योगफल ये आपका 1045 आया, अगर यह 19 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 19 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर हमको अब भी नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि ये संख्या भी 4 अंक की है, काफ़ी बड़ी संख्या है, तो इसको ऐसे देख करके बता पाना कि 19 से विभाजित है कि नहीं है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों, एक बार फिर से उसी नियम को हम लागू करते हैं इस संख्या पर कि ये 19 से विभाजित है कि नहीं है। तो चलिए, इकाई का अंक ये है, इसका दूना करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, प्लस बाकी जो बचा 104, इसको इसी में जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 104 और 10 कुल मिलाकर हो जाएगा 114। अब 114 जो आया, क्या 19 से विभाजित है कि नहीं है। तो दोस्तों 114, 19 छक्का 114 होता है, 114 19 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर 114 19 से विभाजित है तो यानी 1045 भी 19 से विभाजित है। और अगर 1045 19 से विभाजित है तो ये दी गई जो संख्या थी ये भी 19 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये संख्या देखते हैं कि 19 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके इकाई का अंक 8 है, 8 का दूना करेंगे हम, चलिए 16, और जो बाकी बची संख्या 858 इसी में जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं 858, तो क्या आएगा, 6 और 8 14 के 4 हासिल आए 1, तो हो गया ये 6 और 1 7, और यहाँ बचा 8। 874 क्या 19 से विभाजित होगी। दोस्तों, ये भी 3 अंकीय संख्या है, बता पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, या तो भाग करके देखना होगा। तो चलिए हम फिर से वही नियम लागू करते हैं। इकाई का अंक, इसका हम दूना करते हैं, 4 दूना 8, प्लस ये 87 को उसमें बाकी बची संख्या जोड़ लेते हैं, 8 और 7 ये हो गया 15 के 5 हासिल आए 1, 8 1 9। अब 95 को हम जानते हैं 19 बचे 95 19 से विभाजित हो रही है, यानी ये संख्या भी 19 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 23 से विभाज्यता का नियम। तो 23 से विभाज्यता का नियम भी इसी से मिलता जुलता है, केवल यहाँ अंकों का फ़र्क है। वहाँ हम 2 से गुणा करते थे, यहाँ हम 7 से गुणा करेंगे, बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं। चलिए हम आपको सुनाते हैं। इकाई के अंक में 7 से गुणा करके गुणनफल को शेष संख्या में जोड़ देते हैं। प्राप्त योगफल यदि 23 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 23 से विभाजित हो जाएगी।
तो चलिए इसमें एक संख्या दी गई है 3335, इसमें इकाई का अंक 5 है। 5 में हम किसका गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे तो 5 सते 35। अब जो शेष संख्या बची 333, इसको इसी में जोड़ देंगे तो क्या आया? 5 और 3 मिलकर 8, ये 3 और 3 हो गए 6 और ये 3। अब 368 23 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? दोस्तों ये 3 अंकीय संख्या है, बड़ी है। अभी भी अगर नहीं बता पा रहे हैं तो पुनः वही नियम लागू करेंगे। चलिए इकाई का अंक 8 है, 8 का 7 से गुणा करेंगे, 8 सते 56 प्लस जो शेष बची संख्या इसी में 36 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा योगफल? 6 और 6 मिलकर 12 और 5 3 8 और 1 हासिल लेकर के 9। अब 92 आया तो 92 23 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो 23 चौका 92 होता है दोस्तों। तो 23 चौका 92, तो 92 23 से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 23 से विभाजित हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक संख्या दी गई है, क्या ये भी 23 से विभाजित है या नहीं है? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इकाई का अंक जो है उसमें हम 7 से गुणा करेंगे तो 5 सते 35 होता है। बाकी जो बची संख्याएं हैं उसको इसी में जोड़ते हैं, 9 4 8 7। चलिए जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और 7 मिलकर 12, हासिल आए 1, तो 4 और 8 मिलकर 12, हासिल आए 1, यहाँ हो गया 5 और ये हो गया 9। अब ये भी बता पाना कि 23 से विभाजित है कि नहीं, बहुत ही मुश्किल है। पुनः वही नियम, 2 सत्ते 14, बाकी जो बची संख्या 952 इसी में जोड़ेंगे, क्या आएगा? 4 2 6 5 1 6 और ये 9। अब 966 क्या 23 से विभाजित है? अभी भी नहीं बता पाएंगे तो इसको फिर से उसी नियम पर लागू करेंगे। तो 6 सते 42 प्लस जो बाकी बचा 96, उसको इसी में जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 होता है, 9 4 13 138 आया। अब 138 क्या 23 से विभाजित है? अगर अब भी आपको नहीं पता चल पा रहा है तो इकाई का अंक इसका हम 7 गुना करेंगे, 8 सते 56 प्लस ये जो 13 है इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 3 9 1 और 5 6, तो 69। अब बताइए 69 23 तियाँ 69 होता है, 69 23 से विभाजित है तो ये भी है विभाजित और ये भी है और ये भी है, तो कुल मिलाकर के ये जो दी गई संख्या थी वो भी 23 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। 19 और 23 से विभाज्यता का नियम का जो है ये ट्रिक है, बहुत ही आसान है। आपको ये हमारा वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को आप सब्सक्राइब करिए और इसी तरह की वीडियो हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ हम कहते हैं जय हिंद, जय भारत।